Hello class, today we will do the letter and I will tell you how to write a letter to editor. आपके पास 7 मार्क्स की लेटर आएगी एग्जाम में. दैट इज़ अ लेटर, फॉर्मल लेटर होगी. ठीक है, तो फर्स्टली आपको मैं बता रही हूँ कि अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती है लेटर तो आप कैसे करोगे. ठीक है, सो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. आपको हमेशा ना क्वेश्चन में आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि लेटर लिखनी किसको है. राइट अ लेटर टू द एडिटर. किसको लिखनी है? टू द एडिटर. एडिटर कौन होता है? न्यूज़पेपर में एडिटर होता है जो न्यूज़ वगैरह छापता है. ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर. किसको? लोकल न्यूज़पेपर को. अब लोकल न्यूज़पेपर का एडिटर है कोई तो आप लोकल न्यूज़पेपर का नाम दे सकते हो. ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून, भास्कर, द हिंदुस्तान टाइम, दैनिक भास्कर, दैनिक केसरी, कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि उन्होंने बोला है लोकल न्यूज़पेपर का है, कोई भी है. ठीक है, एंड किस लिए? टू कन्वे यूर कंसर्न देना है अपना. किसके लिए? इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पॉल्यूशन इन यूर एरिया, कि हमारे एरिया में वाटर पॉल्यूशन हो रहा है. योर लेटर शुड कवर द फॉलोइंग पॉइंट्स. हमारा लेटर कुछ पॉइंट भी कवर करके रखे. कौन कौन से पॉइंट? प्रॉब्लम बिंग, ये सब जो हमने फेस करनी है प्रॉब्लम, इन चीज़ों को भी हमने डिस्कस करना है अपने लेटर में. फर्स्टली वी हैव टू प्रिपेयर how to write the format. What is the format of this letter? So look at this, how to write a letter to editor. Okay, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को भी साथ के साथ पढ़ेंगे और साथ के साथ हम दोनों चीजों को लिखेंगे. ठीक है, ध्यान से देखो. राइट अ लेटर टू एडिटर. लेटर किसको लिखनी है? एडिटर को. फर्स्टली हम अपना एड्रेस लिखेंगे. जहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा है यू आर, कुछ भी नहीं लिखा ना कि तुम कौन हो, तो जब इन्होंने हमें बताया ही नहीं तो हम अपनी मर्जी से लिखेंगे. सबसे पहले मेरा हाउस नंबर आएगा, मान लो 14/2, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ. अच्छा, इन्होंने कुछ एरिया का नाम भी दिया कि मैं, उनका इन यूर एरिया, मेरा एरिया में. अब मैं दिल्ली में रहती हूँ, करनाल में रहती हूँ, मेरी मर्जी में जहाँ मर्जी का लिख सकती हूँ बिकॉज दे हैव नॉट मैंशन एनीथिंग. इफ दे वर मैंशन कि आप दैट यू आर लिविंग इन दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी पार्क, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देन आई हैव टू राइट द सेम दैट दे हैव टोल्ड. ठीक है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया. उन्होंने कहा इन यूर एरिया, तुम्हारे एरिया का, तो तुम अपनी मर्जी से कोई भी एरिया लिख दो. तो मैं लिख देती हूँ 14/2 गांधी नगर. आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिखोगे. आपकी राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन. और नेक्स्ट जो है आपका जो प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए, जिस चीज़ की स्पेलिंग आते हैं वही लिखना. ठीक है, न्यू दिल्ली. और यहाँ पे आप डेट लिखोगे, जैसे आज है 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर 2020. आप डेट ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो October 5, 2020, आपकी मर्जी. आपने अपना एड्रेस लिख दिया. ये आपका जो है मेन फर्स्ट चीज़ होगी. आपने सबसे पहले क्या लिखना है? एड्रेस, योर एड्रेस, तुम्हारा अपना एड्रेस. ठीक है, आपका एड्रेस आ गया. अब हम लेटर लिखना शुरू करेंगे. राइट अ लेटर. लेटर किसको लिखें? टू द एडिटर. किसको? टू द एडिटर. तो हम यहाँ लिखेंगे टू. नेक्स्ट लाइन में द एडिटर. आपको सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, आपने क्वेश्चन में से देख के लिखना है. ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर. अब मेरा लोकल न्यूज़पेपर कौन सा है? मेरा लोकल न्यूज़पेपर कोई भी हो सकता है. चलो मैं लिख देती हूँ द हिंदुस्तान टाइम्स. अब ये मेरा लोकल न्यूज़पेपर है. कहाँ का? मैं कहाँ पे रहती हूँ? दिल्ली में. तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखूँगी न्यू दिल्ली. कैपिटल रहेंगे क्योंकि ये मेरे शहर के नाम है. ठीक है, फुल स्टॉप. कौन है? एडिटर है. एडिटर को आप सर कहोगे. ठीक है, उसके बाद जो मेन होता है सब्जेक्ट होता है. जब आप सब्जेक्ट लिख देते हो तो उस बंदे को पता चल जाता है कि आप लेटर किस बारे में लिख रहे हो, आप कहना क्या चाहते हो. अदरवाइज वो पूरी लेटर पढ़ेगा, समझेगा कहना क्या चाह रहा है बंदा, तब उसको पता चलेगा अच्छा वाटर प्रॉब्लम के बारे में कह रहा है. लेकिन अगर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं तो बंदे को क्लियर हो जाएगा कि यस दे आर टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, कि ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है आपने. ठीक है, तो आप सब्जेक्ट पढ़ोगे, वो भी यहीं पे है. देखो अभी तक मैंने कुछ भी याद करा हुआ नहीं लिखा. मैंने पहले याद नहीं करा, कुछ नहीं करा. आपने भी नहीं किया हुआ, आप न्यू हो, बिल्कुल आपको नहीं पता. ये सब चीज़ें वो हैं जो आपने यहीं से उठानी है. आपको वो चीज़ सिखा रही हूँ कि आपने 7 में से 4 मार्क्स जो हैं, 5 मार्क्स आप अपने आप यहीं से देके कैसे लोगे बिना पढ़े. आपको इतना पता चल गया. टू द एडिटर, लोकल न्यूज़पेपर, हमारे न्यूज़पेपर का नाम. ऑफ यूर एरिया, यूर एरिया मैंने लिख दिया.
सब्जेक्ट लिखूंगी मैं किस बारे में, तो यहाँ पे दिया हुआ है टू कन्वे योर कंसर्न, अपनी चिंता प्रकट करते हुए ओवर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया। तो प्रॉब्लम क्या है, वाटर पोल्यूशन इन यूअर एरिया नहीं लिखेंगे। अब ये बच्चे गलती करते हैं, यूअर नहीं लिखना। अब मैं लेटर किसको दे रही हूँ, एडिटर को, तो मैं एडिटर को ये थोड़ा कहूँगी कि वाटर कंसर्न जो आपके एरिया में है, यूअर एरिया नहीं मेरा एरिया, तो माई एरिया, ठीक है, या आवर एरिया। तो हम यहाँ लिखेंगे इंक्रीजिंग, यहाँ से लिखना शुरू करूँगी। कंसर्न ओवर, ये चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं यहाँ पे, या लिख सकते हो कंसर्न ओवर द इंक्रीजिंग, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। आप सब कुछ स्पेलिंग आप यहीं से देख के लिख सकते हो अगर आपको नहीं आते, और आप कोशिश तो करना यहीं से देख के लिखने की, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग गलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। वाटर पोल्यूशन इन यूअर नहीं, अब ये एडिटर को बता रहे हैं कि हमारे एरिया की प्रॉब्लम है, तो आवर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब एडिटर को हम रिस्पेक्ट देंगे, डियर सर या रिस्पेक्टेड सर, तो रिस्पेक्टेड की स्पेलिंग गलत कर जाते हैं बच्चे, तो आप डियर सर लिखेंगे, ठीक है। अब डियर सर तक हो गया, ये मेन है, ये बॉडी है, ठीक है, ये सेम रहेगी, ये आप चेंज कर सकते हो। सब्जेक्ट आपका मेन है जो आपने लिखना ही लिखना है, डियर सर आपने लिखना ही लिखना है। अब इसके अंदर का मटेरियल क्या बनाएं, मटेरियल बनाने से पहले एक लाइन है जो आपको सेम टू सेम लिखनी है। जो लाइन सेम टू सेम लिखनी है मैं वो लिख के दे रही हूँ आपको। जो भी लेटर आएगी ना एडिटर वाली, आपको सेम लिखना है। थ्रो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, ये लाइनें याद कर लेना, रट लेना, मतलब डेली, आए बड़ा आएगा क्योंकि हम खुद को रिस्पेक्ट देंगे। वांट टू हाईलाइट माय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है। डियर सर, थ्रो द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली, आपका जो डेली न्यूज़पेपर जो आ रहा है, जो आपकी डेली न्यूज़ आ रही है, आई वॉन्ट टू हाईलाइट माई, आई वॉन्ट टू हाईलाइट, मैं क्या हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्या बात करना चाहती हूँ, माई, ये पूरी बात, तो यहाँ से आ जाएगा माई यूअर कंसर्न। अब यूअर नहीं है ना, वो बंदे का कंसर्न थोड़ा ना है, एडिटर का थोड़ा ना है, तो किसका है, मेरा है ना, तो माई कंसर्न, तो मैं यहाँ से लिख दूँगी माई कंसर्न। ये मैंने ब्रैकेट वैसे बीच में डाला है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ के बाद जो सब्जेक्ट वाली लाइन है ना वही आएगी। इसको लेटर में नहीं लिख देना, ये चीज़ें जो रेड पेन से लिख रही है इसको लेटर में मत लिख देना। रेड पेन वाली चीज़ें जस्ट तुम्हें समझाने के लिए लिखोगे ऐसे, माई कंसर्न, ये पूरा यहीं से देख के लिख रही हूँ मैंने कुछ याद नहीं किया, सब कुछ यहीं से देख के लिखूंगी। ओवर द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ, वही बात लिख दी दोबारा। पहले हम उसको बताएंगे ना, सर मैं आपके न्यूज़पेपर के थ्रू से, आपके न्यूज़पेपर के जरिए मैं ये जो है प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हूँ ऑफ वाटर पोल्यूशन, कोई भी लेटर आ सकती है ऐसे ही। इन यूअर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आवर एरिया। ये मेरी एक बात होगी, यहाँ मेरा एक पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा, मेरा एक पैराग्राफ मैं यहाँ ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद यहाँ से शुरू करूँगी मैं। अब उन्होंने कहा है योर लेटर शुड कंटेन कवर द फॉलोइंग पॉइंट, मेरे लेटर में ये पॉइंट आने चाहिए, 3 पॉइंट है। अब मैं सिर्फ इन तीनों को ही लूँगी, फालतू का मैं लिखूँगी ही नहीं। मैं शुरू करूँगी, प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द रेजिडेंट्स ड्यू टू द लैक ऑफ क्लीन वाटर। लैक ऑफ क्लीन वाटर मतलब साफ पानी की वजह से लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब मैं इसी को इलेबोरेट करूँगी, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल आ सकता है, अपने आप से सोचो कि जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, अगर आप हो, आपके घरों के वहाँ पे साफ पानी नहीं आ रहा, तो क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे होंगे, आपके घर के लोग आसपास। क्लीन वाटर नहीं आता तो क्या होता है, खाने पीने का पानी जो होता है उसकी जो शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि अगर साफ पानी नहीं आएगा तो उसको पियेंगे कैसे, ठीक है। और जो है बाथिंग में स्मेल आएगी, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो इससे बीमारियां फैल रही हैं, इतना डर्टी वाटर है कि बहुत गंदी स्मेल है उसमें, ठीक है, और टेस्टलेस है। और दूसरी बात क्या है, वे एंड मीन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। उसके बाद मैंने प्रॉब्लम बता दी, मेरी ये प्रॉब्लम है। अब मैं सिचुएशन क्या कह रही हूँ, वे एंड मीन द इम्प्रूव द सिचुएशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। इन प्रॉब्लम को इम्प्रूव करो, इस सिचुएशन को इम्प्रूव करो,
शॉर्ट टर्म तो मतलब इस चीज को तो, जो प्रॉब्लम अभी गंदा पानी आ रहा है इसको तो फटाफट से ठीक करो ही करो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा ना हो उसके लिए कुछ नई चीजें बनाई जाएं, कुछ नए कानून या कुछ ऐसा चीज इंस्टॉल की जाए जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, वो बता दूंगी सेकेंड लाइन में। फिर प्रपोज्ड एक्शन ऑफ द लोकल रेजिडेंस फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन, कुछ एक्शन जो अभी लोकल रेजिडेंस क्या करें वो बताओ, इमीडिएटली क्या करा जाए। ठीक है, अब ये 3 बातें हैं जो मुझे बतानी है। ये जो है मेरे बॉडी पैराग्राफ बनेंगे, ये मेरी बॉडी पैराग्राफ बनेंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट में लिखना शुरू करूँगी। पोल्यूशन प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द रेजिडेंस, जो प्रॉब्लम फेस की जा रही है, तो मैं सबसे पहले लिखूंगी पोल्यूशन। मैं एक सबसे बड़ी बात क्या आ रही है, पोल्यूशन के ऊपर है ना टॉपिक, तो मैं उससे रिलेटेड एक लाइन लिख दूंगी। लाइन रिलेटेड टू टॉपिक, जो टॉपिक है मेरा मेन उससे रिलेटेड मैं एक लाइन लिख दूंगी। तो मैं क्या लिखूंगी, पोल्यूशन हैज बिकम अ मॉडर्न मैन मेड प्रॉब्लम, अ मॉडर्न मैन मेड प्रॉब्लम, की जो पोल्यूशन है वो मैन मेड की बनाई हुई जो है प्रॉब्लम बन चुका है। अब मैंने टॉपिक से रिलेटेड लिख दी, अब मैं यहाँ से अपना शुरू करूँगी कि प्रॉब्लम क्या क्या आ रही है रेसिडेंस को, ये आ रही है। तो अब मैं लिखूँगी, फुल स्टॉप के बाद पहला अक्षर बड़ा आएगा, ऑलमोस्ट, उसके बाद सारे छोटे आएंगे। ऑल द लोकल रेजिडेंस, वहाँ पे ये लिखा ना रेजिडेंस ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, क्लीन वाटर नहीं मिल रहा, और वे दे फेस द प्रॉब्लम, है ना। तो मैं सेम लिखूँगी, रेसिडेंस फेस द प्रॉब्लम रिलेटेड टू वाटर सप्लाई, जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं वही लिखूंगी, फालतू नहीं हमने बोलना। अब क्या कह रहे हैं, लैक ऑफ वाटर है, पानी की कमी है, इट मीन्स वाटर सप्लाइड, जो पानी की कमी रेगुलर नहीं हो रही ना, तभी पानी की कमी होगी। तो वाटर सप्लाई इज इरेगुलर, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है, वाटर सप्लाई कम है, लैक है, उसके बाद क्लीन भी नहीं आ रहा पानी, तो फुल स्टॉप डाल के अगली बात अपनी लिख दूंगी, क्लीनिंग नहीं आ रहा, मतलब इट इज डस्टी और मडी, मडी वाटर आता है ना, गंदा पानी, मडी। अब पानी गंदा आएगा तो स्मेल भी होगी, जाहिर सी बात है, तो मैं लिखूंगी एंड एमिट्स, और गंदी स्मेल देता है, एमिट्स मतलब देना, फॉल स्मेल मतलब बहुत गंदी स्मेल देता है। ये मैंने किसके बारे में लिख दिया, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ से ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है यहाँ तक, जो मुझे इन्होंने यहाँ पे बोला है, इसको मैंने इलाबोरेट कर दिया। मेरे को अपना आइडिया भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे को उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, मैं वही उसी चीज़ को और ज़रा इलाबोरेट कर दूंगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया उन्होंने मुझे, वेज टू मीन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। अब इसको मैं सिचुएशन को इम्प्रूव कैसे करूँ, सो काइंडली कन्वे करें आवर कंप्लेंट। अब पानी की कंप्लेंट को कहाँ पे करना चाहिए, बिजली की कंप्लेंट होगी तो बिजली बोर्ड में जाएंगे, पानी की कंप्लेंट होगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, इन आवर कंप्लेंट टू जल बोर्ड, ठीक है, जल बोर्ड को कंप्लेंट करें एंड सी दैट नीट एंड clean fresh water is supplied to our residents. Neat and clean water is supplied to our residents. हमारे रेजिडेंस में जो है पानी जो है क्लीन आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रपोज एक्शन ऑफ लोकल रेजिडेंस फॉर इमीडिएट सोल्यूशन। अभी कुछ एक्शंस हमें प्रपोज, मतलब कुछ ऐसे एक्शंस दिए जाएं सो दैट जो रेजिडेंट्स हैं दे कैन ईजिली अडेप्ट द थिंग्स, सो दैट जितना देर तक ये सब चीज़ें हों तब तक वो बच सके। तो क्या की जाए, द वाटर शुड बी टेस्टेड बिफोर सप्लाई, डर्टी वाटर स्प्रेड। अभी अच्छा, इससे एक और प्रॉब्लम हो सकती है, अगर डर्टी वाटर आ रहा है तो उससे क्या होगा, लोग बीमार हो जाएंगे, ठीक है। तो डर्टी
द वाटर शुड बी टेस्टेड, वाटर शुड बी टेस्टेड, अगर पानी जो होगा इट शुड बी टेस्टेड बिफोर सप्लाई, सप्लाई से पहले इसको टेस्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद बिफोर सप्लाई, इसको बिफोर इट इज सप्लाइड लिखोगे, भेजने से पहले, ठीक है, सप्लाई। पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड टू द ऑफिशियल हु प्ले विद द लीव्स ऑफ द पीपल, और जो पनिशमेंट है वो भी रखी जाए। गवर्नमेंट शुड बेस्ट कंटेन द वाटर सोल्यूशन, आगे हम लिख देंगे, उन्होंने कहा ना गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेने चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे गवर्नमेंट शुड डू इट्स बेस्ट, गवर्नमेंट को अपना बेस्ट देना चाहिए टू कंटेन द वाटर प्रॉब्लम, वाटर पोल्यूशन लिख देंगे, ठीक है। पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड, पनिशमेंट दी जाएगी, अवॉर्ड की जाएगी टू द ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स को, ऑफिसर हैं जो, क्यों दी जाएगी, हु प्ले, जो खेलेंगे किसके साथ, विद द लाइव्स ऑफ पीपल, जो लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। जब उनको पनिशमेंट का डर होगा तो वो जाहिर सी बात है कि इस तरह की गलती नहीं करेंगे। बस हो गया, मैंने तीनों पॉइंट्स अपने डिस्कस कर दिए। वे टू मीन इम्प्रूव कैसे करें, यहाँ पे आ गया मेरा सेकंड पॉइंट कि इस वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करो, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद उन्होंने थर्ड में बोला है प्रपोज्ड एक्शन, कौन सा एक्शन ली जाए लोकल रेसिडेंट्स के लिए, यहाँ से आ गया कि वाटर शुड बी टेस्टेड हो, गवर्नमेंट को बेस्ट वो करना चाहिए और उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। मेरे को जो 3 बातें बोली थी मैंने डिस्कस कर दी। अब लास्ट में उन्होंने कहा है यू आर श्रेया और नरेन, अगर आप लड़की हो तो आप अपना नाम श्रेया लिखोगे, अगर लड़के हो तो नरेन लिखोगे। तो मैं लास्ट में क्या लिखूंगी, थैंकिंग यू, थैंकिंग यू, ठीक है। और मैं कौन हूँ, यूअर्स फेथफुली, यूअर्स, सिंसरेली भी लिख सकते हैं, सिंस लिख के रेली लिखोगे, या फेथफुली, स्पेलिंग सेम हो, मतलब सिंस और रेली स्पेलिंग इस तरह से लर्न करो। अब मैं लड़की हूँ तो मैं यहाँ लिख देती हूँ श्रेया, अगर मैं लड़का होती तो मैं लिख देती नरेन, ठीक है। सो दिस इज अवर लेटर, अ लेटर टू एडिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 5th 6th से लग जाती है, +2 तक आपका साथ नहीं छोड़ेंगी, तो इनको ध्यान से कर लो। और ये इफेक्टिव वे है that I have told you, so hope you understand. If you have any problem related to this topic you can ask me, and next thing is that you can add anything in this, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्टली these are the things that should be same in every letter, and then firstly you will throw a highlight about your concern, what you want to tell in the further letter, then you have to write a line based on the topic, related to topic you can write 1 line only, कुछ भी लिख दो। नेक्स्ट फिर जो उन्होंने बोला था आपने वही तो बताने हैं। दे हैव ऑलरेडी गिवन यू ऑल द पॉइंट्स, ऑल द आइडियाज दैट यू हैव टू राइट, एंड जस्ट यू हैव टू राइट दैट लाइन एंड एक्सप्लेन दैम। अगर आप नहीं बना सकते, मान लो आप बहुत ज़्यादा मतलब इंग्लिश में वीक हो, आप चाहते हो कि नहीं मैम आई कांट राइट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, I can't explain these ideas in my own language, so better thing is that you have to write same points, आप सेम पॉइंट लिख दो, इसके आगे कुछ थोड़ा बहुत अपनी थोड़ी लैंग्वेज में लिख दो, कुछ चेंज करके लिख दो ताकि आइडिया सेम हो जाए। आप 2 लाइनें वही लिख दो और लास्ट में चीज़ें लिख दो कि उनको पनिशमेंट दी जाए, थैंकिंग यू, ये अगर आप ये चीज़ यहाँ तक ये चीज़ें भी कर देते हो आपको 7 में से 5 मिल ही जाएंगे, ठीक है। So this is your letter, that is today's work. Okay class, hope you understand. Okay, we will do maximum practice of this. I will send you all the practice question for the letter of editor. Okay, thank you.